नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है। इस संसार में जिधर देखे उधर दुष्ट ही दुष्ट आपको मिलेंगे। संसार में सज्जन पुरुष भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सज्जनों की संख्या दुष्टों की अपेक्षा कम है। और दुष्ट पुरुष हमेशा दूसरों का अहित करने के लिए सोचते रहते हैं, किस प्रकार से दूसरों का हित किया जाए, किस प्रकार से दूसरे लोगों को परेशान किया जाए। ये दुष्टों की जो है नीति होती है, दुष्टों का ये स्वभाव होता है। इस संसार में दुष्टों की कमी है ही नहीं। हर क्षेत्र में दुष्ट लोग मिलेंगे। आप सामाजिक क्षेत्र देखें, सामाजिक क्षेत्र में भी आपको बहुत सारे दुष्ट मिलेंगे। वो समाज में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ युक्ति करते रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जब देखते हैं आप, तमाम दल हैं, तमाम पार्टियां हैं, और हर पार्टी अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है, उल्टे सीधे काम करती है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास भी करती है। आर्थिक क्षेत्र में देखिए, हर समय संघर्ष मचा रहता है। हर कंपनी, हर क्षेत्र, हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं आर्थिक क्षेत्र में, वो सब अपने अपने को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा बटोरने के लिए लगी हुई हैं और सोचती हैं कि हम किसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, हमारे पास धन का अथाह भंडार लग जाए। इसके लिए आर्थिक क्षेत्र में भी तमाम दुष्ट लोग काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्या है, तमाम दल हैं, तमाम धार्मिक संस्थाएं हैं। वो संस्थाएं भी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए समाज प्रयास करती हैं और सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, अन्य लोग जो कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं, वो बढ़िया नहीं, खराब है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो गया, धार्मिक, आर्थिक हो गया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बता दिया, राजनीतिक बता दिया और सांस्कृतिक क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे दुष्टों की कहीं से कोई कमी नहीं है। कहा जाता है कि दुष्ट पुरुष जो होता है वो दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया करता है। लेकिन यही दुष्ट यदि अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो फिर इनका कल्याण रहता। क्या कहा गया, सठ सुधरहि सत संगति पाई, और पारस परसु कुधातु सुहाई। और जैसे जंगल में जब ऊँट जाता है तो क्या करता है, केले के पत्तों को नहीं खाता है, वो क्या करता है, कांटे ढूंढता बोल के, क्या है, प्रवेशिहि केलिवनं निरीक्षते क्रमेलकः कंटकजालम्यु। तो दुष्ट पुरुष जहाँ भी जाता है वो अपनी तिकड़म, अपनी जो है कुव्यवस्था से उल्टे सीधे काम करने के लिए हमेशा सोचता रहता है और सोचता है कि हम किस प्रकार से समाज में अपना वर्चस्व बनाएं, अपनी पहुंच बनाएं और अपने काम को सफल बनाएं। इसके लिए वो दुष्ट कुछ करते हैं। देखिए तमाम इस समय क्या है, हर क्षेत्र में तो दिक्कत नहीं है, हर राज्य में, लेकिन भारत के कई देशों में आतंकवादियों का भी बोलबाला है। आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनके घर जलाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं। और आतंकवादियों का स्वभाव यह है कि निर्दोष लोगों को मारना, पीटना, बहुत सारी घटनाएं करते हैं। ये दुष्ट होते हैं और इनको भी दुष्टता का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आतंकवादियों की संख्या संसार में कम नहीं है, बहुत हैं। लाखों की संख्या में आतंकवादी भी हैं और ये आतंकवादी समाज में जो है भय का वातावरण पैदा करते हैं। आतंकवादी जो हैं दुष्ट हैं, कमीने हैं, लेकिन सरकारें इन पर रोक लगाने का प्रयास करती हैं, लेकिन इनके ऐसे अड्डे हैं कि वहाँ तक सरकारें पहुँच ही नहीं पाती हैं। चोर हैं, डकैत हैं, क्या करते हैं, जाते हैं घरों में, डकैती डाल देते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, सारा धन लूट कर ले जाते हैं। और इसको छोड़िए, अब तो साइबर क्राइम आ गया है।
लोगों से ओटी पूछते, तमाम तरह की बातें करते हैं और लोगों के खाते से पैसे ही लोगों के काट लेते हैं दुष्ट लोग। क्या है, हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे दुष्टों के दुष्ट। और तमाम लोग का देखिए क्या है, जो मांसाहारी लोग हैं क्या करते हैं, मांस खाने के लिए जाते हैं दुकानों पर कसाईयों की, और वहाँ से मुर्गा, मछली, मांस तमाम तरह की खरीदते हैं, बर्बाद करते हैं पैसा, और फिर स्वाद लेने के लिए उन जीवों को मरवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है, ये दुष्टता ही नहीं तो क्या है, ये दुष्टता है, बहुत बड़ी दुष्टता है कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है। किसी की हत्या में सहयोग देना, करना, ये महापाप है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग स्वाद के लालच में, स्वाद के चक्कर में जीवों को मारते हैं और खाते हैं। और ये हमारे देश में है लेकिन कम है कुछ, लेकिन जो विदेश अन्य देश हैं, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, और भी तमाम देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, वहाँ पर मांस खाने वालों की बहुत संख्या है, बहुत ज़्यादा मांस खा रहे हैं लोग, और फिर पशुओं की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हत्या की जा रही है। ये क्या है, महापाप है, दुष्टता नहीं तो क्या है, महादुष्टता है। इस दुष्टता को समाप्त संसार से कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ महापुरुष हैं, आगे हैं, संसार में करते हैं कि एक न किया जाए, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सब तरह से अन्याय ही अन्याय हो रहा है। तो दुष्ट लोग संसार में आ गए हैं और उनकी कमी नहीं है, और दुष्ट जब तक रहेंगे संसार में अव्यवस्था रहेगी, सारे बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। क्या कहा गया कि दुष्ट कमीने कुत्ते ऐसे करते हैं ये अति उत्पात, ना जीते हैं स्वयं ही और दूसरों पे करते प्रत्याघात। इन दुष्टों और कमीनों को यदि इन दुष्ट और कमीनों को दंड कड़ा दे दिया जाए तो समाज की पूर्ण व्यवस्था एक झटके में संभल जाए। दुष्टों को संसार में रहने का ना कोई अधिकार है, इनको कर दो विदा दुनिया से, यही हमारा तार है। तो संसार में जो दुष्ट हैं उनको जीने का कोई हक ही नहीं है। दुष्ट पुरुषों की वजह से संसार बिगड़ रहा है। आज भी हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे। भारत में लगभग 200 देश के करीब हैं और हर देश में दुष्टों की संख्या है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, बहुत अच्छे देश हैं जहाँ पर दुष्टों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो देश कुछ ही दुष्टों की वजह से बिगड़ रहे हैं। इस प्रकार हम देखें तालाब में, समुद्रों में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, वो भी दुष्टता करते हैं, छोटे छोटे जो पकड़ लेते हैं, खा जाते हैं। सांप ये भी दुष्टता करता है। तो जीव जंतु और मनुष्य नहीं, तमाम पशु पक्षियों में भी भयंकर जीव हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, दुष्टता करते हैं और लोगों को मारने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसे दुष्टों से हमें बचना होगा, और जहाँ तक हो हमें इन दुष्टों से बिल्कुल 100 कदम की दूरी बना करके रखना होगा। यही हमारा जो है सिद्धांत होना चाहिए।